आज के इस वीडियो में हम अपने लेसन 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता, ठीक है, प्रश्नावली 5 लास्ट प्रश्नावली है और 3 तक के क्वेश्चन को हल कर चुके थे। चौथा नंबर है, ठीक है, और फटाक से हल करते हैं। थोड़ा आज में भी संपन्न नहीं हो गई है, कल भी लगेगा। तो चौथा क्वेश्चन यह देखो, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? सभी भुजाएं, सम मतलब समान, त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है, उसको समबाहु कहते हैं। इसको बता चुका हूँ, प्रत्येक का 60 डिग्री होता है, ठीक है, प्रत्येक कोण और सभी भुजाएं समान होता है। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा दी है 2a, प्रत्येक 2a होगा, ठीक है। तो इसमें प्रत्येक शीर्ष लंब मतलब शीर्ष से खींची गई किसी अन्य रेखा पर, सामने वाली रेखा पर खींची गई लंब शीर्ष लंब कहलाता है। तो 3 कोण है, तो 3 शीर्ष लंब होंगे इसमें, ठीक है, त्रिभुज में। तो उसी प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या है, चूंकि सभी भुजाएं समान है, सभी कोण समान है, तो सभी प्रत्येक शीर्ष लंब भी समान होगा। तो आपको केवल एक निकालना पड़ेगा, बाकी अपने आप निकल जाते हैं। तो यह देखो, इसमें दिया क्या है, प्रश्नावली 5 का चौथा क्वेश्चन है, ये दिया है यही, ठीक है। और शीर्ष लंब लेता हूँ, ठीक है। प्रत्येक भुजा कितनी है? दिया है 2a, ठीक है, ये भी 2a है और ये भी 2a है। तो प्रत्येक में क्या है, शीर्ष लंब लेना है। शीर्ष लंब मतलब किसी एक कोण से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। प्रत्येक का खींच देता हूं मैं शीर्ष लंब, ये बराबर लाइन में देख लेना, ठीक है। जरूरी नहीं आपको तीनों का खींचो, एक से ही संपन्न हो सकता है। दिया क्या है, इसमें त्रिभुज ABC एक समबाहु है। अगला क्वेश्चन जो है 5वां, उसमें समद्विबाहु है, ठीक है, बताऊंगा, यहीं से बता देता हूं जी। देखो, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, ठीक है। तो सम मतलब समान प्लस बाहु का मतलब होता है भुजा। सभी भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो सभी भुजा समान है, ठीक है, इतना ही समझना। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें में समद्विबाहु है। द्वि मतलब दो बाहु, जो 2 भुजा है वो समान होंगे, ठीक है, एक नहीं होगा। तो उसको वहीं पे बता दूंगा, ठीक है। तो ABCD एक समबाहु त्रिभुज है बस, और भुजा और त्रिभुज ABC की भुजा बराबर 2a है, बस 2a दे दिया, मतलब तीनों का है, ठीक है। और ज्ञात करनी क्या, इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, बस कुछ नहीं है इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज होगा, ठीक है। तो एक त्रिभुज यूज करेंगे इसमें। देखो, इसमें बहुत सारे त्रिभुज बनेंगे ना, ये अंदर वाले नहीं, इस भुजा के समांतर होनी चाहिए, ठीक है। तो एक त्रिभुज बस ले रहा हूं मैं, ये मोटा कर रहा हूं ताकि अच्छे से दिखाई दे। ये त्रिभुज जो है, इसमें हमें लेना है, क्यों लेना है, पाइथागोरस यूज करेंगे, ठीक है। देखो, ये त्रिभुज यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, शीर्ष लंब डाला है, लंब डालने से क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बन जाता है वहाँ पे जिस भुजा पे पड़ी है।
तो ये त्रिभुज बन जाएगी। कौन सा? समकोण। तो ये विकर्ण हो जाएगा इसके सामने वाला, ये तो लंब है, ठीक है, ये भुजा, और ये आधार हो जाएगी। तो आधार में क्या है, ये तो हमें दिया है 2a नहीं है, ये केवल a बस है, ठीक है, ये पूरा 2a दिया है। चूँकि ये बढ़ गए ना, BC बढ़ गया, 2a भी बढ़ जाएगा, एक a इधर एक a इधर हो जाएगा। तो बस ये एक भुजा निकालना है, ये भुजा और ये भुजा में दिया, ये तीसरी भुजा निकल जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखता हूँ चूँकि, और इसको मैं D लिख देता हूँ, ठीक है, और इनको भी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसका बस यूज़ करेंगे हम, ठीक है। D डाल दिया, यहाँ पे E F भी डाल सकता हूँ मैं, लेकिन इसका यूज़ नहीं करेंगे तो छोड़ो, ठीक है। एक का निकालेंगे तो सभी का निकल जाएगा। चूँकि लंब है ना, AD लंब है, ये लंब है, ऐसे लंब है BC पर, तो ये दो बराबर भागों में बढ़ गई, ठीक है। कौन सा? BC। तो BC बराबर होगा BD प्लस DC, BD प्लस DC, ठीक है। ये पूरी भुजा एक BC है, और BD और D से C, DC। तो पूरा BC कितना दिया है? 2a दिया है, ठीक है, BD प्लस DC। अब इसमें हम एक एक को बांटेंगे इसमें, और यह लिखता हूँ मैं कि ये BD और DC आपस में बराबर भी है ना भाई। तो चूँकि BD बराबर है DC, ये भुजा और ये भुजा बराबर है क्योंकि लंब से दोनों भुजा बराबर हो गई, ठीक है। इसलिए थोड़ा इधर दूसरा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आप ऐसे करना, लिखते रहना, फिर इधर और कर लेंगे, इधर नीचे 4 जा रहा हूँ। इसलिए 2a बराबर BD के स्थान, BD यहाँ पे तो हमें लेंगे ही, CD के स्थान पे ना BD ले रहा हूँ, ठीक है। तो BD प्लस BD, ठीक है, DC के स्थान पे BD। अब यहाँ पे ये हो गया 2a बराबर 2BD, और 2 का गुणा इधर भी है, 2 का गुणा यह तो बराबर है, तो कट भी गए आपस में, ठीक है। तो ये 2 इधर कट गए, 2 इधर कट गए, चूँकि दोनों गुणा में है तो कट गए। तो A बराबर आया BD, या BD बराबर A आया, तो ये BD बराबर A है, ठीक है। अब देखो, ये भुजा निकल आई, A भुजा निकल आई, और ये भुजा हमारा पाइथागोरस प्रमेय से निकल आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको लिखने के बाद इधर आप ऊपर में लिखना, अतः पाइथागोरस, या इसको बोधायन प्रमेय भी कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कौन सा त्रिभुज लेंगे? ADB में, AD 90 डिग्री कोण है इसलिए D बीच में, ठीक है। B में ये AD क्या है? शीर्ष लंब है, और ये B के साथ या ये भी शीर्ष लंब है, ये भी शीर्ष लंब, तीनों आपस में बराबर है, ठीक है। और लास्ट में लिख देंगे, चूँकि समबाहु त्रिभुज की तीनों शीर्ष लंब आपस में बराबर होती है करके, ठीक है। प्रत्येक का भी बोला है, प्रत्येक का शीर्ष लंब, तो एक का निकाल देंगे, सभी का समझो, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं, ये लंब है, इसके सामने वाले भुजा कर्ण, तो कर्ण का वर्ग होता है पहले, तो AB है, AB स्क्वायर बराबर, अब लंब AD लंब है, AD लंब प्लस
BC आधार है, मतलब BD। बस AB कितना दिया है, AB कितना दिया है 2A, 2A बराबर AD ही हमें निकालना है, तो AD स्क्वायर लिख देता हूँ प्लस BD स्क्वायर है ना, ये BD स्क्वायर है भाई यहाँ पे, ठीक है ना, वो क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय। तो BD बराबर कितना है, BD बराबर कितना है, BD बराबर A है, और यहाँ पे स्क्वायर लगाऊंगा ना, ये पूरे का स्क्वायर होगा ना, ये पूरे का स्क्वायर होगा ये, और ये स्क्वायर, ठीक है। तो बस AD को एक पक्ष में करता हूँ और इनको एक पक्ष में। AD को, चूंकि इसको हम इधर लाएंगे, देखो AD को इधर लाऊंगा तो AD माइनस में चला जाएगा, ठीक है, और इसको लाऊंगा तो ये भी माइनस में चला जाएगा बड़ा, तो दोनों माइनस माइनस, लास्ट में कटाने के लिए एक और स्टेप लेंगे। इससे अच्छा AD को इधर रखें और ये 2A का होल स्क्वायर यानी पूरे का है, ठीक है, माइनस है तो माइनस A, प्लस है तो इधर आक माइनस, ये AD स्क्वायर, ये पूरा 2A स्क्वायर है ना, माइनस A स्क्वायर बराबर नहीं जी, ये पूरे का है ना, ये पूरे का है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गए ना ये, ठीक है, बराबर AD स्क्वायर। पूरे का है ना, 2 और A, 2 यहाँ पे दोनों का है, A कौन सा संख्या मालूम नहीं, अगर उसकी पता चल जाए तो इस भुजा की एक्चुअल लंबाई कितनी पता चल जाएगी। यहाँ पे A 2A लिखा है ना, A कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या, 1 से लेकर 0 से लेकर अनंत तक। तो बस यही है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, आपस में घट गए तो 3, और A स्क्वायर का A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। अब स्क्वायर को हम इधर पक्षांतरित कर देते हैं, और वर्ग इधर पक्षांतरित होंगे तो क्या हो जाएंगे, करणीय बना लेंगे। एक बार इसका आंसर देखता हूँ जी मैं, इसमें कितना आया था, करणीय 3A है, करणीय 3A है, तो इसमें करणीय 3A कैसे बनेगा, क्योंकि दोनों का है, ये 4 में 1 गए तो 3, और ये वर्ग का वर्ग ही रहेगा ना भाई, यहाँ पे एक का वर्ग, संख्या घट गए। अब इधर या AD बराबर, नहीं जी, ये AD बराबर क्या होगा यहाँ पे, ये देखो, ये और ये कट जाएंगे, देखो कैसे, 3A स्क्वायर, AD के इसके इधर आ गए तो करणी बना लिए, बराबर AD, यानी AD की वैल्यू ये आई, ठीक है, लेकिन ये और ये कट जाएंगे आपस में, तो AD बराबर, ये और ये करणी कट जाएंगे आपस में, तो AD बराबर 3A आया। A का वर्ग था ना, तो A का वर्ग और करणी कटेगा, लेकिन 3 में करणी ही रहेगा, ठीक है, तो करणी 3 यहाँ पे लगेगा, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब आगे यह देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी पाइथागोरस प्रमेय से संपन्न होगा। तो इसमें क्या है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें C 90 डिग्री का कोण है, तो सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। तो 90 डिग्री का कोण दिया है, ठीक है, दिया है 2 समबाहु त्रिभुज ना, तो 2 भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है, मैं 2 भुजाएं बराबर बना दिया, ये 90 डिग्री का कोण, C 90 डिग्री का कोण कहा था, और ये A, ये B। अब इसमें क्या कहा है कि दिया क्या, त्रिभुज ABC सम द्विबाहु, सम मतलब समान समझ गए, द्विबाहु मतलब 2 भुजा
समान समद्विबाहु मतलब त्रिभुज है। ठीक, अब इसमें क्या है, कोण C बराबर 90 डिग्री बताया है। समकोण ही ना समद्विबाहु त्रिभुज अधिक होता है। ठीक है, और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सिद्ध करना ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो देखो ए बी स्क्वायर दिखा है, ए बी स्क्वायर ये होगा। ठीक है, ए बी स्क्वायर इसमें, और ये क्या है, विकर्ण है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज करेंगे इसमें भी। लेकिन 2AC इसके बराबर में 2AC है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो लिखता हूं मैं यहाँ पे, चूंकि त्रिभुज ABC की त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए भुजा AC बराबर है BC बराबर है। ठीक है, तभी होगा 2AC, यानी आप इसको भी AC और इसको भी AC मान सकते हैं, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है लंबाई में। अतः त्रिभुज AC है ना, AC है, 90 डिग्री का कोण है, और ये B में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, लिख लेना इसको, सीधा लेता हूँ मैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या, AB कर्ण है, लंब AC है, AC स्क्वायर प्लस BC लिख रहा हूँ। ठीक है, BC बस। अब हमें करना क्या है, सिद्ध करना ये बराबर है। चूंकि देखो BC के बराबर में AC है, तो ये AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस इसके स्थान पे रख रहा हूँ मैं AC स्क्वायर। क्यों, चूंकि BC बराबर AC दिया है यहाँ से। ठीक है, तो बस ये AB स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 AC स्क्वायर को लिख देता हूँ। सिद्ध हुआ, यही सिद्ध करना था। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, 5 में, 6ठा में भी कुछ नहीं है। देखो छठा क्वेश्चन याद देखो, इसमें चित्र से घबराना नहीं है। ठीक है, चित्र में फोकट है। तो इसमें दिया, यदि दिए गए चित्र में OR डैश बराबर 2 OR है। ठीक है, OS डैश बराबर 2 OS है, और OT डैश बराबर 2 OT है। तो सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज RS समरूप है त्रिभुज R डैश S डैश T डैश। कुछ नहीं है इसमें दिया क्या है, डायग्राम दिया है। देखो दिया है OR डैश बराबर 2, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट को नहीं लिखेंगे तो भी वही है, और OS डैश है ना, तो 2 OS और OT डैश बराबर 2 OT। डायग्राम दिया है, ये ऐसे दिया है। ठीक है, और ये O है। ठीक है, और ये R डैश है, ये S डैश है, ये T डैश है। वैसे ही ये R है, ये S है, ये T है। कुछ नहीं है इसमें क्या है, भुजा भुजा से समरूप हो जाएंगे। सिद्ध करना है क्या हमको,
सिद्ध करना। इसमें दो तरह के दो त्रिभुज है, RST और RST, डैश वाली एक बिना डैश वाली। तो त्रिभुज RST समरूप है किसके? त्रिभुज R डैश, S डैश और T डैश के। सिद्ध करना इसको तो कुछ नहीं है, अतः चित्र से जो ये डायग्राम दिया है OR डैश बराबर 2OR, अर्थात क्या 1। देखो यहाँ पे R दिया है, इतनी तक की दूरी R है और ये पूरी R डैश है, R1 नहीं है, ठीक है। तो एक OR डैश, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है ना, डैश बराबर 2OR, या पक्षांतरित कर दें, एक को इधर कर देता हूँ और देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 1OR डैश बराबर OR को इधर ला रहा हूँ मैं, OR बराबर 2। अब एक को इधर लाता हूँ, जैसे करते आते हैं ना वैसे ही, OR डैश बराबर OR बराबर 2 इधर पहले से है, एक इधर अंश में। इसको हर भेजे, इसको ऐसे ही रहने दे, बराबर 2 आएगा लेकिन इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब और OS डैश बराबर 2OS, अर्थात क्या, एक O डैश बराबर 2OS बराबर OS को इधर लाता हूँ मैं, 1OS डैश बटा OS बराबर 2, इधर तो 2 बचा है। अब एक को इधर लाता हूँ, चूंकि गुणा में इधर आके भाग हो जाएंगे, तो ये OS डैश और OS बराबर 2 इधर है अपॉन 1, 2/1, 2/1 दोनों का, ठीक है। यानी दो भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा त्रिभुज समरूप है। एक भुजा बस चेक करना और बाकी है, फिर ये डायरेक्ट लिख देंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है। किससे? भुजा समरूप से। प्रमेय नंबर 6 है, ठीक है। प्रमेय नंबर 6 में भुजा प्रमेय दिया था। एवं OT डैश बराबर 2OT, अर्थात एक OT डैश बराबर 2OT, ठीक है। अब एक OT डैश बटा में OT को इधर पक्षांतरित करता हूँ, तो ये OT बराबर इधर 2 बच गए। अब इधर आगे लिखता हूँ मैं, आप नीचे नीचे लिखना, और OT डैश बटा OT बराबर 2 इधर पहले से था, ये चूंकि गुणा में इधर आके भाग बना लेंगे। तो देखो तीनों भुजाओं का यहाँ पे समझाया था कि नहीं, कि देखो ये पूरा OS है, OS का ही, ठीक है। ये पूरा RR का है, ये TT का है, TT। तो तीनों भुजाएं आपस में समान अनुपात में है, तो ये हमारा त्रिभुज समरूप है, सिद्ध हुआ। अतः त्रिभुज RST समरूप है त्रिभुज R डैश S डैश T डैश। क्यों? भुजा समरूपता कसौटी, ये क्या है, कसौटी से सिद्ध हुआ करके लिख लेना। तो ये 6ठा नंबर का है, ठीक है। अब 7वें को जाने से पहले एक एग्जाम्पल का हल कराता हूँ, जो 7वें को हल करने में मदद करेगा। छोटा सा 2 लाइन में ख़त्म हो जाएगा, तो बहुत सारे लाइन में आए। तो उदाहरण नंबर 1 ही समझो, ठीक है। इसमें चित्र में दिया है, चित्र में
चित्र में ए डी लंब है, किसमें? बीसी भुजा पर लंब है, ठीक है। सिद्ध करना है क्या? ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर सिद्ध करना है। बस ये क्वेश्चन है, ठीक है। और डायग्राम दिया है, ऐसे दिया है, ऐसे। और एक लंब खींच दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है, ये ए दिया है और ये डी दिया है। ये समकोण है ना, लंब खींचा है, तो ये डायग्राम है। तो बस इसमें कुछ नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय से हल करते हैं और ये सिद्ध हो जाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्यों यूज करेंगे? क्योंकि इसमें वर्ग दिया, देखो स्क्वायर। तो जैसे इसको हल करेंगे ना, वैसे 7वां नंबर के प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्नावली के। तो करना क्या है वो यहीं से सीखेंगे, तभी वो आसानी से पता चल जाएगा। तो त्रिभुज, एक इसका पाइथागोरस प्रमेय लेंगे, एक बारिश का, ठीक है, और दोनों को घटा देंगे तो ये आ जाएगी। तो देखो त्रिभुज ए डी सी, डी कोण है 90, तो ए डी सी में क्या? ए सी क्या है? देखो ये लंब का सामने वाला 90 डिग्री का सामने वाला कर्ण कहलाता है, ठीक है। तो ये ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएंगे, अब ये लंब है ना, दोनों त्रिभुज का ये लंब रहेगा, ठीक है, ए डी लंब होगा, तो ए डी स्क्वायर प्लस सी डी लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सी डी ही दिया, देखो सी डी ही दिया है, सी डी स्क्वायर। मतलब पढ़ना कैसे है यहाँ से भी पता चलता है ना। कहाँ से आया? ये पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये समीकरण 1 है। और कहाँ से आया करके ये यहाँ इसको लिखने के बाद अब इसको नीचे लिखेंगे, लेकिन इसके सीध में लिख लेना पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। और त्रिभुज छोटा सा जगह में इतने में संपन्न हो जाएगा, 2 ही लाइन का है। अब ए डी बी में यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लिख लेना, उसके बाद नीचे लिखना जो इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये ए बी क्या हो जाएंगे, चूंकि यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का कोण है, और ये क्या हो जाएंगे? कर्ण हो जाएगी। ये कर्ण है, ये कर्ण है, तो ए बी, यहाँ पे ए बी दिया है, देखो ए बी कर्ण है, तो स्क्वायर कर दिया। अब लंब कौन सा होगा? ए डी प्लस ये यहाँ पे बी डी दिया है, तो बी डी लिखता हूँ, ठीक है, बी डी स्क्वायर। ये समीकरण दूसरा है। और समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, बस इसमें जो घटाएंगे प्रश्न क्रमांक 7 में भी घटाएंगे, ठीक है। घटाने पर तो बायां साइड का बायां साइड के साथ घटाएंगे, दायां साइड का दायां साइड के साथ घटाएंगे। तो ये देखो पहला समीकरण का क्या है? ये ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर ये ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, माइनस किया, और ये दो पदों में ना तो ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, 2 पदों के लिए घटाते समय। तो ये ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये अब ये ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, क्यों? क्योंकि ये अलग चीज़ है, ये अलग संख्या, ये अलग संख्या, दोनों घटेंगे नहीं, ठीक है, बराबर। अब ये माइनस क्या है? मतलब ये ब्रैकेट क्या है? हट जाएंगे, हटेंगे क्यों? तो क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस का आपस में गुणा हो जाएंगे के चिन्हों के साथ, तो चिन्हों में परिवर्तन हो जाते हैं। तो ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस है, ये प्लस है, तो आपस में गुणा होके माइनस ए डी स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस ये बी डी स्क्वायर, ये माइनस है, ये प्लस में ख़त्म,
ये सी डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर नहीं कटेंगे, तो ये ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर ये प्लस में देखो सी डी स्क्वायर और ये माइनस में है माइनस बी डी स्क्वायर। अब घटा तो लिया मैं, ऐसा बहुत किए ना, ठीक है, ये क्योंकि ये सब बहुत बताया मैंने कि इसमें जब चरों का ये क्या सभी चर वाली चीज़ें है, तो चर में क्या बहुत सारे 1 से लेकर 5 लेसन तक चर वाला है, बीजगणित है, तो उसमें ऐसा बहुत हल किए। 2 पद में होता है और घटाते हैं तो उसको ब्रैकेट में लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक पद में था ए बी, तो घटाते समय कोई ब्रैकेट नहीं लिया जाता, जहाँ 2 पद हो गए तो लिया जाता है, और लेकिन गुणा में रहेंगे भाग में रहेंगे तो नहीं लिया जाता, प्लस माइनस में होनी चाहिए, ठीक है। और देखो ए बी दिया है, ए बी दिया है, सी डी दिया है, सी डी दिया है, लेकिन चिन्ह अलग अलग हैं, ठीक है। सी डी प्लस में, यहाँ पर भी सी डी प्लस में, ठीक है। ए बी माइनस में, यहाँ पे प्लस में है, ये इसका है ना, ये माइनस नहीं है। और ये बी डी स्क्वायर माइनस में है, ए सी स्क्वायर प्लस में है। तो बस सभी को हमें प्लस में करना है, ठीक है। तो जो माइनस में है उसको पक्षांतरित कर देते हैं तो ना आ जाएगा। तो ए सी क्या है, ए सी प्लस में है, और यहाँ पे बी डी माइनस में, तो इधर इसको लाता हूँ, ये माइनस से उसको इधर लाता हूँ, क्योंकि इसमें सभी प्लस प्लस में है, ठीक है। तो आगे आप लिखना इधर ए सी स्क्वायर और माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा बी डी स्क्वायर, बराबर करते हैं। अब ये सी डी स्क्वायर माइनस से इधर आके प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सी डी ए बी और बी डी ए सी दोनों इधर उधर दिए हैं, उसको सीधा कर लेते हैं। ए बी इसको इधर लाता हूँ मैं, ए बी स्क्वायर प्लस, दोनों प्लस में तो इधर आगे पीछे कर सकते हैं, सी डी स्क्वायर बराबर, अब ये दिया है ये बी डी स्क्वायर, ये प्लस में ए सी स्क्वायर, यही है सिद्ध करना, सिद्ध हुआ करके लिख लेना, यही है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है ना। देखो देखो इस चीज़ को देखो, यहाँ पे ए बी ही दिया था, पीछे में दिया तो मैं सामने कर दिया, और सी डी आगे में दिया था उसको पीछे में कर दिया। यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, ठीक है। सेम टू इसको भी यहाँ पे किया, तो घबराना नहीं है। तो ये रहा छठा क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 1 का, और थोड़ा सा यहीं पे हो गया छोटा छोटा लिखना था। अब इसका ये देखो 7वां नंबर का क्वेश्चन देखो, जो सेम टू सेम इसी की भांति है। 7वां नंबर, क्वेश्चन नंबर देखो 7, इसमें दिया है कि एक त्रिभुज ABC में C कोण C समकोण है, और CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। सिद्ध कीजिए कि इसमें लिखा है जो भी रहे, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। पर आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, इसमें AB और DE है, C नहीं है, और समकोण C है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी ना। तो दिया है क्या, डायग्राम पहले बनाता हूँ, देखो मैं बड़ा बनाता हूँ ताकि पता चले। समकोण है ना, C समकोण है, तो ये रहा समकोण, और बड़ा इसलिए बना रहा हूँ ताकि इसमें चार समकोण बनेंगे। तो ये A है, ये B है। अब क्वेश्चन में दिया था कि CA और CB पर क्रमशः CA पर बिंदु D दिया है, CA पर बिंदु D दिया है, और CB पर मतलब CB पर बिंदु
ई दिया है। ये कुछ इस प्रकार से स्थित है। तो लिखता हूं मैं त्रिभुज ए बी सी में सी ए पर बिंदु डी और सी बी पर बिंदु कौन सा ई, ये ई स्थित है। और सिद्ध करना है हमको, क्या सिद्ध करना है। बड़ा सा लिखता हूँ, उसमें उदाहरण नंबर में छोटा छोटा हो गया। ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ये अब इसमें क्या है, पिछले क्वेश्चन को दिखाता हूँ मैं। देखो इसमें कितने पात्र थे, समझो 1 2 3 4, और यहाँ ए बी 2 हो गए, सी डी चारों पात्र थे। ठीक, इसमें चारों पात्र थे। अब इसमें कितने पात्र है, 1 2 3 4 5 पात्र है। लेकिन आप देखो ये 4 पात्र और ये 2 पात्र और ये 2 पात्र इसमें मिलेंगे, लेकिन ये सी नहीं है किसी में। ठीक है, देखो इसमें सी नहीं, इसमें भी सी नहीं, इसमें भी सी नहीं, इसमें भी सी नहीं है। तो अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे, चूंकि इसमें लंब डाले थे और 2 समकोण त्रिभुज बना था, तो पाइथागोरस प्रमेय लिए थे। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, बिंदु ए सी पर डी है करके बता दिया और सी बी पर बिंदु ई है करके बता दिया। अब यहाँ पे ये नहीं बताया कि ये डी ई ए बी के समांतर है करके नहीं बताया है। ये ई बिंदु बता दिया। ये ई बिंदु इधर भी जा सकता है, ए के साथ भी जा सकता है, डी के साथ भी जा सकता है। वैसे ये डी सीधा बी के साथ कोने में जा सकता है, ई के साथ जा सकता है, और यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है भाई, यहाँ पे इस रेखा को काट सकता है यहाँ पे ऐसे, जो सी बी के समांतर हो जाए। तो अब इसमें बताया नहीं गया है, तो देखो इसमें रचना लिखेंगे कैसे। मैं डी से शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, बिंदु डी ये बी पर चला गया, जरूरी नहीं सी में आएंगे। ठीक है, और आगे देखो, इसमें चला गया 1, और ये आगे ई के साथ भी जा सकता है। ठीक है, ये ई। अब कितना कोण बन गया, समकोण यही रहेगा। ठीक है, देखो समकोण सी है और ये भुजा है। ठीक है, तो 1 2 3 कर्ण बन गए। अब जैसे ये डी से बी गया, वैसे ही ई से डी गया। ठीक है, जैसे डी से बी गया, वैसे ही ये ई से ए में चला जाएगा, ये ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है किसके किसके साथ जाएगा, तो संभावना अधिक है एक इसके साथ एक इसके साथ। इसमें डी और ई एक दूसरे से मिलेंगे, चलो मान लिए। ठीक है, लेकिन ये बिंदु ई ए के साथ भी मिल सकता है और बिंदु डी बी के साथ भी मिल सकता है। अब इससे सिद्ध होंगे। देखो कोण रहेगा ये सी। ठीक, अब देखो पहला कर्ण ये, दूसरा कर्ण ये, तीसरा कर्ण ये, चौथा कर्ण ये, 4 कर्ण है, यानी 4 त्रिभुज बनेंगे। तो रचना लिखता हूँ, रचना त्रिभुज ए सी बी में बिंदु डी को कोण बी से
और बिंदु ई से मिलाया। बिंदु डी को कोण बी से मिलाया और बिंदु है ये, कोण नहीं ना, कोण ई से मिलाया। कोण बी से और बिंदु ई से मिलाया बस। और बिंदु ई को कोण ए से मिलाया। डी से मिलाने की जरूरत नहीं लिखने की, क्योंकि डी ई में चला गया तो मिल ही गया, ठीक है, कुछ नहीं। अब तो 4 तरह के समकोण बने हैं, ठीक है। अतः हमें 4 समकोण, कोण ए से शुरू करेंगे, ए से 2 बार शुरू करेंगे और डी से 2 बार शुरू करेंगे तो 4 निकाला जाएंगे, देखो। और इसको पहला मानेंगे, जो बाहरी दिख रहा है उसको पहला। देखो ए सी बी बिंदु, ए सी बी बिंदु, ए सी बी, ठीक है, पहला। दूसरा ए सी ई, अब यहाँ से लिए थे, अब यहाँ ए सी ई ई, एवं तीसरा डी से। देखो डी, देखो ए से हो गए ना, ए से देखो सी कोण बनेगा, एक बार ये और एक बार ये, ठीक है। अब तीसरा बार तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ई तो हो गया, यहीं पे थोड़ी ला देंगे। अब डी से देखो, डी सी बी आएगा, फिर डी सी ई आएगा, एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए, इन दोनों का, ठीक है। तो त्रिभुज, यहाँ पे ये त्रिभुज है। ये आपको जानने के लिए भी बता रहा हूँ, ठीक है, कि 4 तरह के समकोण बने हैं करके। तो डी सी और ये बी, और चौथा डी सी और ये ई, डी सी और ये ई। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ। देखो ए से शुरू किए, बी में समाप्त, ई में समाप्त, डी से शुरू किए, बी का बी में समाप्त, और ये ई, डी शुरू किए, ई में समाप्त, ठीक है। लेकिन चारों समकोण में सी 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 समकोण होंगे, ठीक है। बी में समाप्त, ई में समाप्त, ए से वाला है, ये दोनों ए से शुरू होकर है, बी ई में समाप्त हुआ, ये डी से शुरू होकर बी और ई में समाप्त हुआ, ये आपके जानने के लिए। अब इसमें चारों का पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे और घटाएंगे तो आप निकाल आएंगे ये। इस त्रिभुज में, इस डायग्राम में 2 त्रिभुज दिए थे समकोण, इसमें 4 है, ठीक है। तो ये, अब इन चारों का पाइथागोरस प्रमेय निकालता हूं। अतः अब चारों समकोणों का पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, ऐसे लिख लेना। फिर अब यहाँ पर भी डायरेक्ट आप लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से, फिर ऐसे लिख के दोनों को ऐसे उतार सकते हो। अब मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा, फिर ऐसा समीकरण बनाते जाऊंगा। 4 समीकरण बनेगा, उसके बाद 2 समीकरण और बनेंगे घटाने के बाद, बस 6 बनेंगे। तो पहला त्रिभुज कौन सा है? ए सी बी में पाइथागोरस, देखो ए सी बी में कर्ण, ये कर्ण किसे कहते हैं पता है ना? 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, ठीक है। और ये लंब है, बी को हम क्या मान रहे हैं? कोण, तो ये लंब, ठीक है। और हमेशा ये लंब रहेगा, ये आधार रहेगा, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ पे बी सी नहीं है, ठीक है। ये बी सी ही सब आपस में कट जाएंगे, तो ये ए बी स्क्वायर बराबर ए सी, पूरे बड़े में ले रहा हूँ, ठीक है। ए सी स्क्वायर प्लस
इसको बी सी लिखता हूँ, ठीक है, मैं बी सी स्क्वायर, और ये हमारा पहला समीकरण। अब दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज ए सी और ये ई है ना, ई में अब देखो ए सी ई में, अब ये बी में नहीं चले जाना, अब ये ए ई विकर्ण हो जाएंगे, ठीक है, इस त्रिभुज के लिए ए सी ई में। यहाँ पे बनाना था क्या, छोटा सा बना रहा हूँ, ठीक है, ये छोटा सा बना रहा हूँ, ये ए सी बी है, ठीक है, ये, और इसको समीकरण दूसरा लिखेंगे। यहाँ पे भी छोटा सा बना रहा हूँ मैं, ये ए सी रहेगा, लेकिन ये ई हो जाएगा, ठीक है, आपके जानकारी के लिए ये सम कोड रहेगा, यहाँ पे कचरा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये सम कोड रहेगा। तो अब इसी को ही देख के बताता हूँ मैं, ये कर्ण ए सी हो जाएगा, ए सी बराबर लंब ए सी, ए ई है जी, ए ई कर्ण ए सी लंब प्लस सी ई, इसमें क्या दिया है, सी का तो कहीं पर नहीं है, सी नहीं है इसमें, सी कहीं पर नहीं, ना आगे नहीं है ना पीछे नहीं है, ठीक है। अब त्रिभुज ये डी सी बी, डी से शुरू होने वाले डी सी बी में, ठीक है, और इसको समीकरण तीसरा मानेंगे, ठीक है, नहीं तो इसका भी डायग्राम बता देता हूँ मैं। ये डी सी बी में, देखो डी सी बी, तो डी सी बी ये वाली ना, तो इसका कर्ण यहाँ पे बी डी लिखा है ना, तो बी डी लिखेंगे, ठीक है, बी डी लिखेंगे, यहाँ पे बी डी दिया है। ये देखो ये सभी ना चारों कर्ण ही है, ठीक है, देखो ए ई कर्ण, बी डी ये बी डी कर्ण, और ये ए बी कर्ण, और डी ई कर्ण, ये चारों कर्ण ही है। अब जोड़ेंगे दोनों को तो बराबर में आपस में, आधारों की कोई लेना देना नहीं है। तो ये बनाता हूँ यहाँ पे, ऐसा है, ये बी सी और ये डी, ठीक है, तो बी डी बराबर क्या है, कर्ण है, लंब तो दिया ही नहीं है, लेकिन इसको सी डी लिखेंगे, ठीक है, सी डी स्क्वायर प्लस और आधार बी सी स्क्वायर, बी सी चला जाएगा, ये ए सी चला जाएगा, ये और ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, अभी ये बचा है, ये भी चला जाएंगे, तो ये सभी बच जाएंगे। तो त्रिभुज डी सी ई में क्या है, इसको समीकरण मानेंगे चौथा। अब बी के बाद ई में आएंगे, डी के लिए डी सी ई में, ठीक है, घबराना नहीं, ये छोटा सा बना रहा हूँ आपके लिए जानने के लिए। ये ई है, ये डी है, ये सी है। अब इसके आधार पे देख के बता रहा हूँ, ये डी ई यहाँ पे कहाँ पे दी, ये डी ई दिया, देखो तो ये डी ई आएंगे, विकर्ण है जी, डी ई स्क्वायर बराबर सी डी, देखो सी डी लिखा है मैंने, तो ये भी चला जाएगा, प्लस और सी ई, देखो ए सी डबल है, बी सी डबल है, ठीक है, सी ई डबल है, और ये सी डी भी डबल है, यानी ये सभी चले जाएंगे, ये सभी बच जाएंगे, ये सभी क्या विकर्ण है। तो समीकरण देखो अब
हो सकता है आप आगे पीछे करो, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय निकालने के लिए मैंने लाइन से निकाला, ठीक है। तो जहाँ आपको दिखाई दे समान समान चीज़ें कट जाएंगे, देखो AC AC कट जाएंगे, तो मैंने किया क्या, इन दोनों को घटा दिया, समीकरण 1 समीकरण 2 को, तो ये दोनों कट जाएंगे, बच जाएंगे ये। फिर समीकरण 3 और 4 को घटाएंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, तो दूसरा समीकरण बनेंगे 5 और 6 बनेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, घटाता हूँ मैं, बायां बायां पक्ष से दायां दायां पक्ष से घटाते हैं। तो देखो अब उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय ही है, ये ज़्यादा नहीं है, फटाक से करता हूँ, समय नहीं है, ठीक है। तो ये AB² और ये माइनस कर रहे हैं ना, तो ये AE² है बराबर, इसको उतारता हूँ फिर, चूँकि ये दो पक्षों में है ना, दो पद है, दो पद, तो माइनस लगाएंगे इसके लिए। तो ये AC² प्लस BC² माइनस ब्रैकेट लगा दिए क्योंकि दो पद में है ये, AC² प्लस CE², ये अब ये ब्रैकेट को हटाता हूँ मैं, AB² माइनस AE² बराबर AC² प्लस BC² माइनस और प्लस माइनस AC² माइनस प्लस, गुणा के आपस में माइनस, ये CE²। अब आगे क्या निकला, AB² माइनस AE² बराबर, ये प्लस में है ये माइनस में, खत्म, बच गया क्या, ये BC², ये माइनस CE²। ये हमारा समीकरण 5वां। अब घटाएंगे नहीं, अब केवल अब 3 और 4 को घटाऊंगा आपस में। देखो C और CD कट जाएंगे, देखो AC AC कट गए ना, AC AC कट गए, से CD कट जाएंगे, तो ये बच जाएंगे। देखो फिर आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप निकल आएंगे। फटाक से करता हूँ, समय नहीं ना। अब समीकरण 3 व 4 को घटाने पर, घटा क्यों रहे, क्योंकि उदाहरण में मैंने आपको बताया था समीकरण 1 और 2 को घटाने पर घटाए थे उदाहरण नंबर 1 को, और इसी के भांति ही है कौन सा, 7वां प्रश्न। तो बायां पक्ष से बायां बायां को, दायां दायां को घटाएंगे, तो ये BD² माइनस DE² बराबर ये CD² प्लस CE² माइनस लगा दिया, ये इसको पहले लेना था ना, ये BD का था, तो ये B है, ये B है और ये C है, ठीक है, ये B है। अब इसको CD लेता हूँ, CD² माइनस ये प्लस है प्लस, और ये CE² माइनस लगाए क्यों, ब्रैकेट लगाए क्यों, क्योंकि दो पद में है। अब इसको ब्रैकेट को हटाता हूँ मैं, BD² माइनस DE² बराबर CD² प्लस BC² माइनस प्लस माइनस CD² माइनस प्लस माइनस CE², CD प्लस में, ये माइनस में खत्म, ये BD² प्लस DE² बराबर ये BC² माइनस CE², ये हमारा समीकरण 6 है। अब देखो समीकरण 5 और 6 को देखो, BC² दिया है, BC² दिया है, माइनस दिया है, माइनस दिया है, CE² दिया है, CE² दिया है, यानी ये भी, ये जो चीज़ है और ये दो, मतलब ये दोनों एक ही पात्र है, यानी एक ही पात्र के बराबर में जो दिए हैं ये भी आपस में बराबर होंगे। तो लिखता हूँ मैं समीकरण 5 और 6 से, यानी अब इन दोनों को बराबर लिखेंगे, चूँकि इनके बराबर में जो भी पात्र है वो एक ही राशि है, ठीक है। तो समीकरण 5 व 6 से डायरेक्ट लिखता हूँ मैं समीकरण, इसको लिखता हूँ मैं पहले, 5 का AB²
माइनस ए ई स्क्वायर बराबर ये, इसको बराबर में लेंगे और इसको बराबर में, क्योंकि इनके बराबर वाले सामने एक ही राशि के बराबर में दो अलग अलग पात्र हैं तो वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये बी डी स्क्वायर प्लस, ये प्लस कैसे आ गया, माइनस है, ये माइनस है, डी ई स्क्वायर। अब सिद्ध करना क्या था, ये ए ई प्लस में रहना चाहिए, सभी प्लस में, देखो ए बी स्क्वायर, ये माइनस से इधर ला दिया तो ये प्लस में होगा डी ई स्क्वायर बराबर, अब ये प्लस में होना चाहिए ए ई, यहाँ पे माइनस है तो इधर पक्षांतर कर तो हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। अब जैसा ये है वैसा बना लो क्योंकि ये चारों बच गया है। तो ए ई, देखो ये जो पात्र है और ये दोनों पात्र एक ही है, ठीक है, ये दोनों पात्र यहाँ पे है, पीछे में दिया है, और ये पात्र दोनों एक ही है जो ये सामने दिया है। तो ये सीधा कर लेते हैं जैसे क्वेश्चन में पूछा था, और यहाँ पे ए बी पहले दिया है, ये वैसा का वैसा दिया है, ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। सिद्ध करके लिख लेना, ठीक है, टाइम नहीं है। देखो ये देखो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ये था। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 7 था, ठीक से देख लेना, टाइम नहीं है, ठीक है। तो कुछ नहीं किए थे, 4 समकोण लिए, चारों का लिए क्या, पाइथागोरस प्रमेय, बराबर बराबर को घटा लेना, अगर आपको आगे पीछे हो जाएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो समान समान है उसके साथ ही घटाना, ठीक है। तो एक बार समीकरण 1 और 2 को हटाया, फिर 3 और 4 को घटाया तो 5 और ये 6 बना। 5 और 6 का जो राशि था वही एक ही राशि था, उसकी राशि के सामने जो भी चीज़ें दिया था वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैंने बराबर में ले लिया, चूँकि माइनस में नहीं है प्लस प्लस में है तो प्लस प्लस कर दिया और अच्छे से सजा दिया जैसे यहाँ पे दिया था वैसे। तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। कल ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो कल।